अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, अब सूबों में तो सूरत वाज़ेह है, कम से कम 3 जगह पे सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून बना रही है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान बना रहे हैं। बलूचिस्तान में ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करीब करीब है। मुस्लिम लीग नून के पास 13 है, आपके पास 14 है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी बलूचिस्तान में और नून लीग शायद हमारी इत्तेहादी हो। अच्छा, तो फिर अगर वो बलूचिस्तान में आपकी इत्तेहादी है तो पंजाब में हम भी उनकी इत्तेहादी है ना। नहीं तो पंजाब में भी फिर आप हुकूमत में शामिल हो जाएंगे? नहीं, हुकूमत में शामिल होने के लिए कुछ चीज़ें जो है ना, मैं समझता हूँ हुकूमत में शामिल अभी चलने दें, इनको अपनी पॉलिसीज वजह करने दें, इकोनॉमिक्स पॉलिसी लाने दें, एनर्जी पॉलिसी लाने दें। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि बलूचिस्तान में आपके 14 हो गए, आज एक इंडिपेंडेंट शामिल हो गया, तो आपके 14 MPA हो गए, मुस्लिम लीग नून के 13 हैं, JUI के 10 हैं, बाप पार्टी के 5 हैं, नेशनल पार्टी के 3 हैं, ANP के 2 हैं, BNP मैंगल 1, जमात इस्लामी 1, हक दो तहरीक 1, BNP अवामी 1, बराबर हैं तकरीबन हमारे। तो वहां पे तो आप कैबिनेट शेयर कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। देखें, बलूचिस्तान के सर्कमस्टांसेस ये हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। वो बड़ा एक जख्म खुर्दा सूबा है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उसकी पॉलिसी जो आप वहाँ अडॉप्ट करेंगे वो सूबे के हालात के मुताबिक काम करेंगे। वो ऑलरेडी क्राइसिस में है, सूबा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जख्मी है, उसके मरहम रखने की ज़रूरत है। वहाँ अपनी ईगो को, अपनी कुर्बानियों को, अपनी मैनिफेस्टो को, अपने नज़रिए को कुर्बान करना पड़ेगा। बलूचिस्तान फिर आगे चलेगा। तो आपने चीफ मिनिस्टर, हम चाहते हैं बलूचिस्तान भी इस मुल्क के दूसरे सूबों की तरह जरा उसको भी हक है। बिल्कुल है। तो चीफ मिनिस्टर का भी फैसला हो गया वहाँ पे? नहीं, अभी नहीं हुआ फैसला चीफ मिनिस्टर के, लेकिन तकरीबन ये फैसला हुआ कि वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। अभी बाकी कुछ चीजें और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून काबीना में शामिल होगी इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन फिर ये सवाल तो मुझे करना चाहिए ना कि अगर बलूचिस्तान में नून और पीपल्स पार्टी मिलके काबीना बना रहे हैं, आपको बिल्कुल हक तो है सवाल करना, आपका सवाल हक है करना। हमारे ऊपर इन्होंने कहा कि आपकी वजह से हम 16 महीनों में डिलीवर नहीं कर सके हैं। इन्होंने कहा आपकी वजह से हम 16 महीनों में डिलीवर नहीं कर सके पीपल्स पार्टी की वजह से। दूसरा हमारा जो मैं यहाँ बैठ कर कह रहा हूँ कि नहीं कहा। मेरे प्रोग्राम के क्लिप चला था जिसमें मैंने तारीफें की शहरी रहमान साहिबा की, हमारे मखदूम साहब की जो इंडस्ट्रीज के वजीर थे। मैंने कहा कि इतने अच्छी इन्होंने तरीके से वजारत चलाई और सख्त फैसलों में चेयरमैन साहब ने बिलावल साहब की बड़ी तारीफ की। हम सब ने, मैंने अभी तारीफ की, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं इनको हम फ्री हैंड दें? तो इनको खुश होना चाहिए। अपने लोगों को, अपने दूसरे दादियों को अकोमोडेट करें, वजारतों पे झगड़ा ना पड़े। अपने खुल के जरा इनको, हम इनको तंग नहीं करेंगे, इनकी लेजिस्लेशन में सपोर्ट करेंगे, इनके ऊपर तनकीद भी नहीं करेंगे, जायज़ अवामी तनकीद ज़रूर करेंगे, वो भी जायज़ हद तक इनको एक मौका देंगे 1.5 साल, ताकि ये अपनी पॉलिसी के जरिए इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकालें। तो मेरे ख्याल में हमारी नेक ख्वाहिशात होंगी, लेकिन इनको चाहिए, पंजाब में हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बनी थी। पीपल्स पार्टी को 40 साल आपने रगड़ रगड़ के कईयों की मदद के साथ पंजाब में कमजोर किया है, उसको सांस लेने की इजाजत दे दो पंजाब में। बड़े बड़े घुस बैठिए लीडर बन गए पंजाब में। पीपल्स पार्टी जो है, एक मिनट, मैं अपने टाइम में, आपके टाइम में नहीं बोला, मैं अपने टाइम में नहीं बोलने दूंगा आपको, प्लीज आप जवाब दे लेना। देखिए हमला कर रहे हैं इस वक्त। देखिए मैं समझता हूँ कि ये देना पड़ेगा। जब पीपल्स पार्टी का पंजाब का वर्कर कहेगा ना, अपनी लीडरशिप को रोएगा, तो कैसे हम इनके साथ बैठ सकते हैं? ये देखना पड़ेगा। कोड़े खाए हैं पंजाब के लोगों ने, जेलें जिली हैं पंजाब के लोगों ने, शहादतें जिली हैं पंजाब के लोगों ने, और नजरियाती तौर पे हमारा कितना इख्तिलाफ है। और यार इतने सालों बाद भी आप पंजाब के वर्कर को माफ नहीं कर रहे, तो आप कहते हैं कि हम, बड़ा मुश्किल फैसला इनके साथ बैठना भी सच्ची बात है, लेकिन वो पाकिस्तान को मुश्किल हालात में चलाने के लिए, और जितना पाकिस्तान जख्मी हो चुका है, हमने बहुत सारी यहाँ कुर्बानी दी। इनके वोटों से आप सदर पाकिस्तान बना दें, वो ठीक है। यार सदर पाकिस्तान के पास क्या इख्तियारात हैं? सिंबॉलिक सौदा रह गया, तो फिर ना लें आप। सिंबॉलिक सौदा रह गया। अगर आप समझते हैं, मेरी बात सुने ना, ये भी इनकी डिमांड पे हम ले रहे हैं ओहदा। अच्छा ये भी नून लीग की डिमांड पे ओहदा ले रहे हैं। ये बात ठीक है, ये बात बड़ी ज्यादती है वैसे। ये बात ठीक है। अच्छा जी, शुएब शहीद साहब, अब ये इनकी आपस की लड़ाई है, इसमें तो नहीं टांग अड़ाएंगे आप? कोई लड़ाई नहीं है, ये सारी मस्तियां हैं इनकी आपस में, फ्रेंडली अपोजिशन है। ये एक दूसरे को सिर्फ मीडिया में, ये पब्लिक को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये आप देखिएगा, इनकी मोहब्बत की पींगें दोबारा शुरू होने वाली हैं और हो चुकी हैं प्रैक्टिकली। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिर्फ उससे इबरत पकड़ रही है जो PDM-1 की सूरत में 16 महीने में जो अशर नशर PMLN का हो गया।
यानी जो पंजाब में पीएमएलएन के साथ हो गया, अब इनको डर ये है कि हम इनके साथ अगर बैठ गए ना, पंजाब में तो उनकी गवर्नमेंट बन रही है, जिस तरह बन रही है वो भी आपको पता है। जो असल पब्लिक का जो फिगर है, जो पब्लिक का मैंडेट है, वो तो जाकर दिखा दें जरा पब्लिक में। वो तो जिनके आसरे पे जो कहते थे ना साड़ी गल हो गई है, जिन्हें नाल गल हो गई है तो वो फिर ला रहे हैं उनको, लेकिन पब्लिक नाल गल नहीं हुई इन्हों दी, पब्लिक नाल साड़ी गल हुई है, पब्लिक हमारे साथ खड़ी हुई है, इनको भी पता है, सबको पता है। अब पीपल्स पार्टी का दिल भी है, उनके साथ भी है, सब कुछ है। इन्होंने सदारत भी लेनी है, इन्होंने स्पीकरशिप भी लेनी है, इन्होंने सेनेट के चेयरमैन भी लेनी है। इनकी बात छोड़े ना, इनकी अपनी बात बताएं। मैं अपनी बात ये कर रहा हूं। कल एक मिनट, आपकी पार्टी ने कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ ऐलान किया, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं माशाल्लाह साहबजादा हामिद रजा साहब बड़े अच्छे सियासतदान हैं। उनके जो वालिद साहब थे साहबजादा फजले करीम साहब, वो बड़े एक अजीम पार्लियामेंटेरियन थे और बड़े अच्छे इंसान भी थे। तो उन्होंने तो किसी और इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ाया और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान है वो कुछ और है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएगा कोई? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रजिस्टर्ड उनकी पार्टी है, उनकी रजिस्टर्ड पार्टी के जो उनमें शामिल हो जाएंगे वो तो सारे कंसोलिडेट होने के बाद जो उनका शेयर बनेगा उसी शेयरिंग के हिसाब से हमें रिजर्व सीटें मिलेंगी। सिर्फ फॉर दैट पर्पस हमने। और आपको लगता है कि रिजर्व सीटें मिल जाएंगी? मिल जाएंगी इंशाल्लाह, वो तो हमारा हक है, वो तो किसी का कोई मतलब है, कोई दूसरी राय नहीं है। कल मैंने प्रेस किसी किस्म का कोई भाव नहीं है। कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, पहले ये MWM के साथ जा रहे थे, तो कल फिर इनकी सुन्नी तहरीक से हो गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हम फिरका वारियत से बचने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, मुझे पता है MWM में लोगों ने जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा ये एक शिया की छाप लग जाएगी, ये एक फेडरल की पार्टी है। लेकिन एक अच्छी बात जिस मुल्क में मुझे कोई इतराज नहीं है, इनका हक है। MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मिलकर असूली तौर पर मैं ईमानदारी की आपको बताऊं, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूं कि इनकी PTI बहाल होनी चाहिए थी, इनको स्पेशल सीटें भी मिलनी चाहिए, इनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये मैं तो एज ए एक कदम आगे जा रहा हूं, लेकिन ये कहना कि उसके साथ हम बैठेंगे फिर क्या वारियत, तो ये आपकी बातें, इसीलिए तो आप इलेक्शन हार जाते हैं।